अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। मैं आपका दोस्त सैयद आबिद बुखारी आज के व्लॉग में आप सबको वेलकम करता हूँ। ये है हमारा जनाब शहर वाला डेरा TP 33 का पब्लिक सेक्रेटरीट लाला मूसा GT रोड पर जो वाक़या है, ये साथ ही हमारे GT रोड है। और आपको मैं एक बात बताता चलूं कि ये पिछले 3 दिनों से हम इसी डेरा पर शिफ्ट हो चुके हैं। डेरा कुल्लेवाल सईदा से इधर हम आ गए हैं। दोस्त पब्लिक जितने भी लोग हैं वो उनकी इस बात की डिमांड थी कि आप शहर में आके रहें, हमारे पास रहें, हमारे साथ रहें, ताकि आप तक हमारी रसाई आसानी से मुमकिन हो सके। तो इसलिए हमने आवाम के लिए अपने दोस्तों साथियों के कहने पर यह फैसला किया कि हम शहर वाले डेरे पे शिफ्ट हो जाते हैं। अभी यहाँ पर हम अपनी थोड़ी बहुत सेटिंग बना रहे हैं। यहीं से हम डेली व्लॉग का स्टार्ट किया करेंगे। तो हमने आज एक दो जगहों पे जाना है। लाला मूसा के अपना PP 33 का हल्का है जो 2-3 गांव में जाएंगे, वहाँ पर आवाम के साथ मिलेंगे, गपशप करेंगे, आवाम के मसाइल सुनेंगे। तो चलते हैं, अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं हमारे साथ। ये हमारे डेरे पर बनी हुई ऊपर रिहाइश की सीढ़ियाँ में नीचे उतरते हुए जा रहा हूँ और यहाँ नीचे कुछ लोग बैठे हैं जो हल्का PP 33 के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हैं। ये लोग अपने मसाइल हल करवाने की गर्ज से यहाँ पर आए हैं और नीचे बैठे हैं भाई कलब अब्बास, जिनके पास काफ़ी सारे लोग अपने मसाइल के हल के लिए बैठे हैं। और साथ एक पुलिस कांस्टेबल भी है जो हमारे साथ आज सारा दिन रहेगा सिक्योरिटी के लिए। लोगों के कुछ मसाइल सुनकर उनका हल करके हम अब हल्का PP 33 के मुख्तलिफ हिस्सों में जाएंगे। वहाँ पर लोगों के कुछ गम में शरीक होंगे, कुछ खुशियों में शरीक होंगे और कुछ लोगों के मसाइल वहाँ पर भी हल करने की कोशिश करेंगे। ट्रेन तो जी जी चलो। चाबी गड्डी थी वड्डी थी। नया सफ़र का आगाज़ करने लगे हैं जी। 2 गाड़ियां हैं हमारे पास, एक ये डाउन मॉडल लैंड क्रूज़र है और एक है हमारी प्राडो 333 नंबर। ये है हमारी प्राडो 333 नंबर और ये है हमारी लैंड क्रूज़र डाउन मॉडल। इन 2 गाड़ियों पर आज हम हल्का PP 33 का विज़िट करेंगे। सबसे पहले हमें जाना पड़ गया गुजरात। वहाँ पर हम 2 सरकारी इदारों में जाएंगे। इन इदारों का मैं नाम नहीं ले सकता कुछ इश्यूज़ की वजह से, और ये डिस्ट्रिक्ट के 2 इदारे हैं। वहाँ पर हम जाएंगे और वहाँ पर भी जाने का हमारा मकसद है आम लोगों की वहाँ पर सुनवाई हो और उनका काम आसानी से हो सके। जैसे ही हम यहाँ पर आकर गाड़ियों से उतरे तो कुछ जानने वाले पुलिस एहलकार भाई क्लब से गपशप करने लगे, मिलने लगे। और ये हम वापस आ रहे हैं इस सरकारी इदारे से एक आम शख्स का काम करवा कर, अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम दूसरे सरकारी इदारे में जाएंगे, वो भी गुजरात शहर की तरफ वाक़या है और वहाँ पर भी 1-2 आम शहरियों के काम रुके हुए थे, उनके लिए हम जा रहे हैं। सब्जी मंडी या फ्रूट मंडी हो गया ना मसला। ठीक है मौसम दोबारा से अपनी गाड़ियों में बैठकर हम गुजरात शहर की तरफ चल पड़े और वहाँ पर भी आपको पहले बताया कि एक सरकारी इदारे में जाएंगे। ये हम पहुँच चुके हैं इस सरकारी इदारे में। डिस्ट्रिक्ट का ये इदारा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का, और यहाँ पर भी 1-2 आम शहरियों के काम रुके हुए थे जो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस इदारे के सरबराह से मिलकर हम वो काम हल करवाने की कोशिश करें।
और आखिरकार अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाबी के साथ वापस चल दिए। लाल आ जाओ ना। दोनों शहरियों के काम हमने करवा दिए कुछ ही मिनटों में, और अब हम वापस रुख करेंगे अपने लाला मूसा शहर की तरफ। यहाँ से वापस निकलते हुए बारिश भी हो रही थी और मौसम बड़ा अच्छा बना हुआ था, तो हम कुछ देर के लिए यहाँ पर रुके क्योंकि कुछ और भी काम था, किसी बंदे से मीटिंग करनी थी, लेकिन वो बंदा ज़रा मसरूफ़ था या कहीं गया हुआ था मेरे ख्याल में। और आखिरकार हम वापस अपने लाला मूसा शहर की तरफ आ गए और यहाँ एक गांव में हम आए, यहाँ पर फातिहा पढ़नी थी। और यहाँ पर पहुँचकर हमें पता चला कि फातिहा के लिए जितने भी लोग हैं यहाँ के, वो एक करीबी मस्जिद में बैठे हुए हैं जो कि मस्जिद रोड पर ही वाक़ है। ये हमारे लिए भी आसानी हो गई कि रोड पर ही वाक़ मस्जिद में बैठकर फातिहा के बाद हम वापस चले जाएं। नहीं मिलती रेड मशरा कपड़ा का ऑपरेशन किया है यूं से यार मैं काशी से नहीं आप आए नहीं तो बेटे वीर हट जा जरूर आओ यार देख यार जैसे ही दोबारा से हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया तो एक भाई साहब जो मोटरसाइकिल पर सवार थे, उन्होंने इशारा किया रुकने के लिए। तो हमने दोनों गाड़ियां रोक दी और ये भाई साहब अपनी फैमिली समेत भाई कलब अब्बास के साथ मुलाकात कर रहे हैं। इन्हें बड़ी खुशी महसूस हुई, लगता है कि ये हमारे पुराने वर्कर हैं, पुराने जानने वाले हैं। स्पेशल रोड पर से गुजरते हुए वापस ये बाइक अपना लेकर आए और भाई कलब अब्बास के साथ इन्होंने मुलाकात की। वहाँ से चलते साथ हम रोड पर से एक फाटक में से गुजर रहे थे कि रिक्शे में सवार एक मजजूब आदमी, फ़कीर आदमी गुजर रहे थे। भाई कलब अब्बास ने गाड़ियाँ रोक कर ख्वाहिश का इजहार किया कि इनके साथ मुलाकात की जाए, और इस फ़कीर के साथ भाई कलब अब्बास ने बड़ी खुशगवार मुलाकात की। इन्हें कुछ पैसे दिए, तो इनसे दुआ लेने के बाद हम अपनी गाड़ियों में वापस बैठकर रवाना हो गए। इस वक्त हम गुजर रहे हैं लाला मूसा शहर से, और यहाँ पर रोड बहुत ही ख़राब है, बहुत ज़्यादा बारिशी पानी खड़ा है। लेकिन इस रोड की मंजूरी हो गई है, सर्वे हो गया है, इसका काम भी शुरू है। काम इसका काफ़ी टाइम से शुरू है, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर इसका काम रुक गया था दरमियान में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे MPA साहब मदद अली शाह साहब ने दोबारा से काम ये स्टार्ट करवा दिया है। और यहाँ शहर में हम 2 मिनट्स के लिए रुके, ये भी अपने जानने वाले बंदे थे, इनसे मुलाकात करनी थी भाई कलब अब्बास ने, और इनसे मुलाकात करने के बाद हम दोबारा अपने सफ़र पर रवाना हुए। हम अपने शहर वाले डेरा कारवां गुड्स पर पहुंचे ही थे कि हमें दोबारा निकलना पड़ा अपने भाई सैयद मुर्तज़ा शाह साहब के साथ। ये MPA सैयद मदद अली शाह के बेटे हैं, और इन्होंने जाना था एक कॉलेज की ओपनिंग तकरीब थी एक मैरिज हॉल में। लाला मूसा GT रोड पर ही ये मैरिज हॉल वाक़ है, और यहाँ पर हम जनाब पहुँच चुके हैं।
और हमारे साथ हैं तकरीबन 4 से 5 गाड़ियाँ। ये सारी गाड़ियाँ हमारे साथ थी, लोग ये हमारे साथ आए थे इस तकरीब में शिरकत करने के लिए। यहाँ के लोगों से मुलाकात के बाद हम मैरिज हॉल के अंदर गए तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा क्राउड था। लाला मूसा और गुजरात से दूर दूर से लोग आए हुए थे। ये एक नया कॉलेज ओपन होने जा रहा था जिसकी तकरीब में हमें इनवाइट किया गया था कि आप भी शिरकत ज़रूर करें। लेकिन उसमें मुख्तलिफ हमने तो है कंसेशन भी अनाउंस करनी है। जो बच्चे काबिल होंगे इंशाल्लाह हम लोग इंसेंटिव भी देंगे। भाई मुर्तज़ा को मैरिज हॉल में छोड़ने के बाद मैं वापस आ गया था और भाई कलब अब्बास के साथ दोबारा से डिंगा रोड की तरफ हम एक फातिहा पढ़ने के लिए चले गए। यहाँ आगे एक गांव आएगा मोहरी शरीफ, वहाँ पर एक फौतगी हो गई थी, वहाँ पर फातिहा के लिए ज़रूरी जाना था और इस सफ़र पर हम रवाना हैं। ये डिंगा रोड टर्न लेते ही एक फ़्लाई-ओवर आता है। फ़्लाई-ओवर के बाद हम मोहरी शरीफ ये अब पहुँच चुके हैं। यहाँ पर हम इस घर में या डेरा में जाएंगे। फातिहा शरीफ पढ़ने के बाद हम वापसी का रास्ता इख्तियार करेंगे अपने डेरा कुलेवाल सईदा जीटी रोड लाला मूसा की तरफ। इस गांव में फातिहा शरीफ पढ़ने के बाद हम वापसी का रास्ता इख्तियार करने लगे हैं। भाई कलब अब्बास अपने साथियों और पुलिस एहलकारों के साथ डेरा से बाहर आ चुके हैं और गाड़ियां हम सीधी करने लगे हैं, मतलब कि वापसी का रास्ता इख्तियार करने के लिए। ये हमारे व्लॉग का लास्ट क्लिप है और अब शाम भी हो चुकी है और अब हम जाएंगे कारवां गुड्स यानी कि अपने डेरा लाला मूसा शहर की तरफ। आज का व्लॉग हमारा आपको कैसा लगा? आपको पसंद आया तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।